जातीय हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने के मामले में सीबीआई ने घटना के लगभग 1 साल के बाद चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। मणिपुर में पिछले साल अक्टूबर के महीने में एक वीडियो सामने आया था जिसने देश और दुनिया भर में सनसनी फैला दी थी। सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी, जिस पर अब सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में यह दावा किया गया कि जिन महिलाओं को भीड़ ने निर्वस्त्र किया और सड़कों पर घुमाया, उसके साथ दरिंदगी की, उन महिलाओं को पुलिस ने ही भीड़ के पास छोड़ दिया था। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पिछले साल 3 मई को हुई इस विभत्स घटना की चार्जशीट सीबीआई ने पिछले साल ही 16 अक्टूबर को गुवाहाटी में स्पेशल सीबीआई जज के सामने दाखिल कर दी थी। इस चार्जशीट में सीबीआई ने 6 लोगों को आरोपी बनाया था। चार्जशीट में सीबीआई ने कहा था इन महिलाओं ने अपनी जान बचाने के लिए पुलिस से शरण मांगी थी, लेकिन पुलिस ने ही दोनों महिलाओं को भीड़ के बीच में छोड़ दिया। इसके बाद उन्मादी भीड़ ने दोनों महिलाओं को सैकड़ों लोगों के बीच निर्वस्त्र करके उनका यौन उत्पीड़न किया। सीबीआई चार्जशीट में ये कहा गया कि उन्मादी भीड़ ने उसी परिवार की एक तीसरी महिला को भी निर्वस्त्र करने की कोशिश की थी, लेकिन महिला किसी तरह भाग निकली। चार्जशीट के मुताबिक तीनों महिलाओं ने पुलिस से मदद मांगी थी, लेकिन पुलिस ने उनकी मदद करना तो दूर, उन्हें भीड़ के बीच लाकर छोड़ दिया। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में उस महिला का भी जिक्र किया है जिसके पति कारगिल में युद्ध लड़ चुके थे। चार्जशीट के मुताबिक इन महिलाओं ने पुलिस के पास जाकर उनसे सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उनसे ये कह दिया कि उनके पास गाड़ी की चाबी नहीं है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में साफ साफ कहा है कि पुलिस ने इन महिलाओं की कोई मदद नहीं की। सीबीआई ने आगे अपनी चार्जशीट में कहा कि 2 महिलाएं लगभग 900 से 1000 लोगों की भीड़ के चंगुल से निकलने की कोशिश कर रही थी। इस भीड़ में उन्मादियों के पास AK-47, SLR, इंसास और .303 राइफल समेत कई हथियार थे। इस भीड़ ने कांगपोकली जिले में ज्यादातर घरों को तोड़ फोड़ दिया और उसमें आग लगा दी थी। सीबीआई ने अपने चार्जशीट में विस्तार से इस घटना के बारे में बताया है। चार्जशीट में कहा गया कि भीड़ सैकुल थाने से लगभग 86 किलोमीटर दूर कांगपोकली जिले में इन महिलाओं के घर के अंदर घुस गई। उन्मादी भीड़ से बचने के लिए कुछ महिलाएं जंगलों में भाग गई, लेकिन दंगाइयों ने उन्हें देख लिया। इस बीच महिलाएं पुलिस तक पहुंच गई। उन्होंने भीड़ से बचने के लिए पुलिस से मदद मांगी। पुलिस कर्मियों ने महिलाओं को पास खड़ी गाड़ी के पास जाने के लिए कहा। दोनों महिलाएं पुलिस वैन में घुस गईं। इस वैन में 2 पुलिसकर्मी और एक ड्राइवर पहले से बैठे हुए थे, जबकि 3-4 पुलिसकर्मी बाहर खड़े थे। इन महिलाओं के साथ एक पुरुष भी था जो पुलिसकर्मियों से उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए विनती कर रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी एक नहीं सुनी और कहा कि उनके पास गाड़ी की चाबी नहीं है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में ये भी कहा कि पीड़ितों में से एक असम रेजिमेंट में नायब सूबेदार के रूप में काम कर रहे सेना के जवान के पिता भी थे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उनकी भी मदद नहीं की। थोड़ी देर के बाद दोनों महिलाओं को लेकर पुलिस की वैन खुद भीड़ के बीच पहुंच गई और करीब 1000 लोगों की भीड़ के सामने महिलाओं को गाड़ी से उतार दिया। सीबीआई ने चार्जशीट में लिखा है कि दंगाइयों ने दोनों महिलाओं को खींच लिया और निर्वस्त्र करके घुमाया। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में इस मामले में 6 लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें हुईरेम हैरोदास मैतई और अन्य 5 लोग शामिल हैं। हुईरेम हैरोदास मैतई को मणिपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि इन आरोपियों पर आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें सामूहिक बलात्कार, हत्या, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने और आपराधिक साजिश रचने की धाराएं शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।